ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 13वें अधिकरण का कल विचार प्रारंभ हुआ था। दशम, एकादश एवं द्वादश अधिकरणों में जीव निर्विकार चेतन रूप है, इसे बताया गया। और इस अधिकरण में जीव के परिमाण का विचार किया जा रहा है। जीव अणुपरिमाण है या सर्वगत है, यानी व्यापक है। स्वरूपतः जीव कैसा है, इसका निर्धारण करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हो रही है। यद्यपि पूर्व 3 अधिकरणों से निर्विकार चिद्रूप जीव है यह बताया गया, तो निर्विकार चिद्रूप ब्रह्म है और ब्रह्म को श्रुतियां महान बताती हैं, अनंत बताती हैं। तो अनंत ब्रह्म स्वरूप जीव होने से जीव का भी स्वरूपतः अनंत ही सिद्ध होगा। तो अणुत्व की आशंका ही कैसे होगी? इस प्रकार की आशंका का उत्थापन करके भाष्यकार भगवान ने पूर्व पक्षी के मुख से समाधान ये किया एक प्रकार से कि श्रुतियां यद्यपि ब्रह्म को निर्विकार चिद्रूप भी बता रही है, अब जीव को निर्विकार चिद्रूप ब्रह्म ही जीव का स्वरूप है, ऐसा तत्वमशादी श्रुतियां बता रही हैं। यद्यपि तो भी श्रुतियों में जीव की शरीर से उत्क्रांति, स्वर्गादि लोक में गमन और स्वर्गादि लोक से फिर मृत्यु लोक में आगमन का भी वर्णन है। यदि ब्रह्म के तरह जीव सर्वगत होगा, व्यापक होगा, तब तो जीव को शरीर से उत्क्रांति करने वाला, स्वर्ग में जाने वाला और स्वर्ग से वापस मृत्युलोक में आने वाला नहीं माना जा सकता, यदि वह स्वरूपतः ब्रह्म के तरह सर्वगत होगा तो। और ये जो श्रुतियां हैं उत्क्रांति आदि को जीव के बताने वाली, उनके साथ जीव के सर्वगतत्व को बताने वाली श्रुति का विरोध होगा। और श्रुति स्वयं भी अपने मुख से जीव को अणु बताती है। येषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्य इत्यादि श्रुतियों ने जीव को स्वरूपतः अणु बताया है, ऐसा पूर्व पक्षी का कथन है। इसलिए जीव को अणु बताने वाली श्रुति भी और ब्रह्मरूप बता करके व्यापक बताने वाली श्रुति भी विद्यमान होने से श्रुतियों का आपस में विरोध है जीव के स्वरूप के विषय में। उस विरोध का परिहार करने के लिए उत्क्रांत्यादि अधिकरण का आरंभ आवश्यक है। यह बात भाष्यकार भगवान ने भाष्य में बताई। तो जब दोनों प्रकार की श्रुतियां मिलती हैं, जीव को अणु बताने वाली भी और ब्रह्मरूप बता करके व्यापक बताने वाली भी, तो
क्या माना जाए? तो पूर्व पक्षी अपना मत बताते हैं 10 सूत्रों से। उसमें से पहला सूत्र है उत्क्रांति गत्या गतीनाम, और इस सूत्र में नात्मा श्रुते नित्यत्वात्ताभ्य, इस सूत्र से आत्मा पद की अनुवृत्ति आती है। और ये जो एक सूत्र आ रहा है 21वां, नानु रतत श्रुते, इस श्रुति से सूत्र से अणुपद की और श्रुते पद की अनुवृत्ति आती है। तो सिद्धांत एक प्रकार से पूर्व पक्ष की यह प्रतिज्ञा है कि आत्मा अणु हूं, आत्मा अणु है का मतलब अणुत्व परिमाण वाला है। तो एक पूर्व पक्षी के प्रति अवान्तर प्रश्न होता है कि कस्मात आत्मा का अणुत्व परिमाण ही क्यों माना जा, व्यापक उसे क्यों न माना जा। इस प्रकार का जो पूर्व पक्षी के प्रति प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए पूर्व पक्षी कहते हैं कि उत्क्रांति गत्या गतीनाम श्रुते का अर्थ निकलेगा उत्क्रांति श्रवण से और गति श्रवण तथा आगति श्रवण रूप जो लिंग है, ज्ञापक है, अन्य परक वाक्य को लिंग कहा जाता है, ऐसा पहले कहा था। और लिंग का अर्थ होता है ज्ञापक। तो जो उत्क्रांति परक वाक्य हैं, उत्क्रांति का अर्थ होता है शरीर से जीव का निकलना, तो माना जाता है उत्क्रांति हुई। और लोकांतर में जाना ये गति हुई, और लोकांतर से फिर मृत्यु लोक में आना आगति। ये जो शरीर से निकलना रूप उत्क्रांति को बताने वाला श्रुति वाक्य है, और स्वर्ग आदि लोक में जीव के गमन को बताने वाला वाक्य है, और स्वर्ग आदि से फिर मृत्यु लोक में वापस जीव आता है, इसको बताने वाला वाक्य है। इन तीनों वाक्यों को यहां पर उत्क्रांति गत्या गतीनाम श्रुते शब्द से लेना। ये जो श्रवण रूप लिंग है, उत्क्रांत्यादि का बोधक वाक्य रूप लिंग है, वह ज्ञापन क्या कर रहा है? जीव की उत्क्रांति गति और आगति बता करके यह ज्ञापन कर रहा है कि जिसकी उत्क्रांति बताई जा रही है, जिसकी स्वर्ग में गति बताई जा रही है, जिसका स्वर्ग से आगमन बताया जा रहा है, वह परिच्छिन्न है, अणु है। इसे व्यापक मानने पर जैसे व्यापक आकाश है, उसका कहीं आना जाना नहीं होता, ऐसे आकाश के तरह जीव यदि व्यापक होगा तो फिर उसका शरीर से निकलना नहीं होगा, और स्वर्ग में जाना रूप गति भी उसमें नहीं होगी, और स्वर्ग से वापस आना रूप आगमन भी नहीं होगा। और वेद जीव के ये तीनों बता रहे हैं कि जीव की उत्क्रांति भी होती है, यानी शरीर से निकलता भी है, स्वर्ग जाता भी है और स्वर्ग से आता भी है। तो जो शरीर से निकलता है, स्वर्ग जाता है और स्वर्ग से वापस आता है, उसे आकाश के तरह व्यापक नहीं माना जा सकता, वो परिच्छिन्न होगा। तो परिच्छिन्न जीव है, यह बात इस प्रकार निश्चित होती है। इसे बताने के लिए ये पूर्व पक्षी का प्रथम सूत्र है
उत्क्रांति गत्या गतीनाम श्रवणात्, ऐसे लगाना। आत्मा अणु है। इसी प्रकार का अर्थ इस सूत्र का भाष्य में किया जा रहा है। ये 19वें सूत्र से 28वें सूत्र तक 10 सूत्र में यही ज्ञापन किया जाएगा, प्रतिपादन किया जाएगा कि जीव अणु है। और यह मत है पूर्व पक्ष का जीव के अणुत्व के विषय में। और सिद्धांत तो है कि जीव स्वरूपतः व्यापक है, ब्रह्म के तरह ही है। और उसकी उत्क्रांति, गति और आगति जो बताई गई है वह औपाधिक है। जीव की उपाधिभूत जो बुद्धि है, सूक्ष्म शरीर है, उसी का उत्क्रमण होता है, उसी का स्वर्गलोक में गमन होता है, उसी का स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आगमन होता है। स्थूल शरीर से निकलने वाला सूक्ष्म शरीर है और वह आत्मा की उपाधि है, और उसके निकलने से माना जाता है आत्मा निकल गया। आत्मा स्वरूपतः आकाश के तरह व्यापक होने से वह कहीं न कहीं किसी स्थान से निकल पाता है, न किसी स्थान में जा पाता है, न किसी स्थान से कहीं अन्यत्र वापस आ सकता है, आकाश के तरह व्यापक होने से। और जो गत्यादि है, सिद्धांती बताएंगे कि वह तो सूक्ष्म शरीर की है, उपाधि की है। और उपाधि के उत्क्रांति, गति और आगति को जीव में औपाधिक रूप से मान करके, गौण रूप से मान करके जीव का उत्क्रमण, गमन और आगति बताई जा रही है। और स्वरूपतः ब्रह्म रूप ही जीव होने से वह व्यापक है। यह बात सिद्धांत के ओर से 4 सूत्रों में आगे बताई जाएगी, 29वें सूत्र से लेकर के 32वें सूत्र तक। तो पहले तो 10 सूत्रों में जीव का अणुत्व अनेक युक्तियों से पूर्व पक्षी सिद्ध करेंगे। तो प्रथम सूत्र का जो अर्थ है भाष्य में, इसको देखिए। तत्र प्राप्तम तावत उत्क्रांति गत्यागतीनां श्रवणात् परिच्छिन्नो अणुपरिमाणो जीव इति। तो उत्क्रांति गत्यागतीनां श्रवणात् जीव अणुपरिमाण। तो जीव अणुपरिमाण है, यानी सूक्ष्म परिमाण है, परिच्छिन्न है। और परिच्छिन्न में परिच्छिन्न वस्तुओं के 2 परिमाण होते हैं, या तो मध्यम परिमाण या तो अणुपरिमाण। तो जीव परिच्छिन्न है, तो परिच्छिन्न में ही उत्क्रांति, गति, आगति संभव हो पाती है। और परिच्छिन्न है तो फिर मध्यम परिमाण वाला है कि अणुपरिमाण वाला है, तो पूर्व पक्ष कहते हैं अणुपरिमाण वाला है। मध्यम परिमाणत्व जीव का पहले ही संभव नहीं है करके बता दिया गया, जैनों के मत का द्वितीय पाद में निराकरण करते समय। इसमें बताया जा रहा है कि अणु परिमाण है, और इसका निराकरण सिद्धांती करेंगे। अब ये जो जीव में अणुत्व का ज्ञापन करने वाले, परिच्छिन्नत्व का ज्ञापन करने वाले 3 हेतु बताएं, उत्क्रांति श्रवण, गति श्रवण और आगति श्रवण। उसमें से उत्क्रांति को पहले बता रहे हैं। एक है कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद। तो कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद में जो जीव की उत्क्रांति और गति के
वाचक प्रतिपादक वाक्य हैं, उन्हीं को यहां पर उत्क्रांति श्रवण और गति श्रवण के रूप में बताया जा रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा। तो उत्क्रांतिस्तावत, इसको देखिए। तो यहां पर जो पहले सिद्धांति के क्या नाम, ये भाष्कर भगवान ने उत्क्रांति गत्या गति नाम इस सूत्र का अर्थ बताया। सूत्र में तो यद्यपि उत्क्रांति गत्या गति नाम एक पद है, और इस सूत्र का अर्थ बताते समय भाष्य में श्रवणात् एक पद प्रयोग किया और अणुपरिमाण ये पद प्रयोग किया, जीव पद का प्रयोग किया। ये पद कहाँ से आए? तो इसके लिए कहते हैं कि श्रुते है अणु इति, टीका में टीकाकार, श्रुते है अणु इति उत्तर सूत्रात् आकृष्य सूत्रम पूरितम। तो श्रुते है अणुहु, ये दो पद उत्तर सूत्र से ला करके, उनका आकर्षण करके, दो पदों का सूत्र को पूरा किया। और पूर्व सूत्र से अनुवृत्ति ले आई आत्मा पद की, तो मिल करके ये अर्थ निकला। आत्मा का ही अर्थ कर दिया जीव, अणुपद का अर्थ कर दिया अणुपरिमाण, और अणुपरिमाण को ही स्पष्ट करने के लिए परिच्छिन्न। एक प्रकार से गति, उत्क्रांति, गत्या गति श्रवण ये बता रहे हैं कि जीव परिच्छिन्न है। तो परिच्छिन्न है, तो परिच्छिन्न में कौन सा मध्यम परिमाण है कि अणुपरिमाण है? तो कहा कि अणुपरिमाण है। अब उत्क्रांतिस्तावत, यहां पर जो उत्क्रांति पद है उसके पास में श्रूयते पद का अध्यार करना है, अन्वय करना है, शेष करना है। ये टीकाकार कहते हैं कि उत्क्रांति ही श्रूयते इति शेषः, उत्क्रांतिस्तावत श्रूयते इति शेष, ऐसा लगाना। उत्क्रांति श्रूयते तावत, तो कौन से वाक्य से सुनी जा रही है उत्क्रांति जीव की? कहते कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद का वाक्य है कि स यदा अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति सह एव एतैहि सर्वै उत्क्रामति इति यानी इस वाक्य से उत्क्रांति का श्रवण हो रहा है, उत्क्रांति सुनी जा रही है। तो स का अर्थ है जीव, मुमूर्षु जीव। वही टीका में टीकाकार कहते हैं कि स यानी मुमूर्षु जीव, तो मरने वाला जो जीव है वह क्या करता है? तो इस शरीर से जब उत्क्रमण करता है तो अकेला उत्क्रमण नहीं करता। उत्क्रमण का अर्थ होता है निकलना। तो इस शरीर रूपी मकान छोड़ करके जब जाता है, बाहर निकलता है, तो जैसे यहाँ पर किसी किराए के मकान में रहने वाला किराएदार जब उस किराए के मकान को छोड़ता है तो अपने जीवन उपयोगी जो सामग्री है उस मकान में रखी हुई, वो ऐसी के ऐसी छोड़ करके चला जाता, ऐसा तो नहीं होता ना। वो किराए के मकान में सालों से रहते समय जो आवश्यक वस्तुएं अपने गृहस्थी को चलाने के लिए रखी हुई है, उन सारी वस्तुओं को लेकर के दूसरे मकान में चला जाता है। ये नहीं कि सारी वस्तुएं वहीं छोड़ देता है।
ऐसे ये जीव भी, क्योंकि दूसरे मकान में जाएंगे तो वहां भी तो सामग्री की जरूरत है कि नहीं। बर्तन है, फ्रिज है, चूल्हा है, और जो जो सामान है सब लेकर के निकलते हैं, दूसरे के मकान में जाते हैं। ऐसे ये जीव जब निकलता है इस शरीर से, तो कहा जाता है कि अपनी दूसरे शरीर में जहां जाना है वहां भी उसे अपने द्वारा किए हुए कर्म का फल भोगना है। तो कर्म का फल भोगने के लिए साधन मानी गई है इंद्रियां। कहीं रूप को देख करके खुशी और किसी रूप को देख करके दुख का अनुभव करना है, तो आंख न हो यदि, तो रूप को देख करके खुश या दुखी कैसे हो पाएगा। इसलिए वो आंख यहां पर ही छोड़ करके नहीं जाता, आंख को भी साथ में ले जाता है। और आंख के तरह बाकी इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 है। इन सब को अपने साथ में लेकर के चला जाता है। ये वहां पर बताया गया। ये इंद्रियों को सब यहीं छोड़ता है, ऐसा नहीं। ये खाली मकान रहता है शरीर। इंद्रिय इसको नहीं कहा जाता, ये तो इंद्रिय को रहने के लिए एक प्रकार से इंद्रिय का गोलक कहा जाता है, वो ऑफिस है जहां रह करके नेत्र इंद्रिय रूप ग्रहण करना रूपी अपना कार्य करता है। उसका ये ऑफिस है। ये तो ऑफिस छूट जाता है। ये पूरी बिल्डिंग के तरह बिल्डिंग है, उसमें अलग अलग कमरे हैं। नेत्र इंद्रिय के लिए ये कमरा है, श्रोत्र इंद्रिय के लिए ये है ऑफिस। वो ऑफिस से इंद्रियां चली जाती है। इंद्रिया रूपी जो वर्कर है वो चले जाएंगे, मशीन है ये, उन सब को साथ में लेकर के चला जाता है। ये यहां पर कहा गया कि स यानी निकलने, इस शरीर से निकलने वाला जीव यदा यानी जिस समय अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति, इस शरीर से निकलता है। उत्क्रमण का अर्थ होता है शरीर से निकलना। तो अकेला नहीं निकलता, अपितु एतै सर्वैहि सह उत्क्रामति, इन सब को अपने साथ में लेकर के निकलता है। इसी को गीता के 15वें अध्याय में कहा न कि गृहीत्वे तानि संयाति वायुर्गंधान ईवासयात, यच्चापि उत्क्रामतीश्वर गृहीत्वे तानि संयाति वायुर्गंधान ईवासयात। ये शरीर का स्वामी जीव जब उत्क्रमण करता है तो इंद्रियों को अपने साथ ले जाता है। कैसे इंद्रियों को अपने साथ में ले जाता है, तो इसको समझाने के लिए गीता में उदाहरण बताया। जैसे बगीचे से कहीं हवा निकलती है, तो वह हवा बगीचे में खिले हुए पुष्पों में जो गंध है, उस गंध को अपने साथ में लेकर के निकलती है। इसलिए कहीं किसी की हवा में सुगंध सी आती है, बगीचे से आती है कहीं से, तो और कहीं दुर्गंधी नाले के ओर से हवा आ जाती है, तो उस नाले का जो दुर्गंध है वो अपने साथ में ले जाती है। जैसे ये उदाहरण है। ऐसे जीव इस शरीर से निकलता है तो अपने साथ में इन इंद्रियों को ले जाता है। बगीचे से निकली हुई हवा ने गंध कहां से ग्रहण किया, तो खिले हुए पुष्पों से। ऐसे इंद्रियों को कहां से ग्रहण करता है उत्क्रमण करने वाला जीव, तो उनके ऑफिस में स्थित है, गोलकों में स्थित जो है इंद्रिया, वो उनको लेकर के जाता है। तो ये श्रुति है जीव का उत्क्रमण बताने वाली। इसलिए इति यानी इस
श्रुति वाक्य से उत्क्रांति सुनी जा रही है। गति को बताने वाला वाक्य है कि गतिरपि ये वै केच अस्मात् लोकात् प्रयन्ति चंद्रमसम एव ते सर्वे गच्छन्ति इति। तो कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर को छोड़ करके जो कोई भी जाते हैं, सभी जीव मनुष्य शरीर से छोड़ करके, मनुष्य शरीर को छोड़ करके निकले हुए वो सब चंद्रलोक जाते हैं। चंद्र है मार्ग में पड़ने वाला एक स्थान विशेष, और वहां से फिर ब्रह्मलोक जाने वालों का और स्वर्गलोक जाने वालों का और नरक आदि में जाने वालों का सब मार्ग अलग अलग होता है, समझ लो। तो ये श्रुति ये बता रही है कि जो कोई भी निकलते हैं तो चंद्र में चले जाते हैं मृत्युलोक को छोड़ करके। तो ये वही केच अस्मात् लोकात् प्रयन्ति चंद्रमसम एव ते सर्वे गच्छन्ति, इस श्रुति से गति बताई गई, चंद्रलोक जा रहे हैं। चंद्रलोकम गच्छन्ति। और फिर आगति बताई जा रही है, वहां चंद्रलोक में समझ लो कोई पुण्य कर्म करके गए, तो ये वही केच अस्मात् लोकात् प्रयन्ति से लेना कि शास्त्र ने बताए हुए कर्मों का, पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने वाले जो कोई भी जाते हैं वे सब स्वर्ग में ही जाते हैं इस शरीर से निकल करके, कर्मी लोग। ये वही केच शब्द से कर्मियों को लेना, वे चंद्रलोक जा रहे हैं, उनकी गति बताई जा रही है। जब पुण्य कर्म करने वालों की भी गति होती है तो पाप कर्म करने वालों की भी गति होगी, वो तृतीय मार्ग से चले जाएंगे, वो नरक में चले जाएंगे। ये तो पुण्य कर्म करने वाले चंद्रलोक शब्दित स्वर्गलोक में जाते हैं, ये बताया गया दक्षिणायन मार्ग से। अब स्वर्ग में गए तो हमेशा के लिए स्वर्ग में रह नहीं सकते, वहां से फिर स्वर्ग में निवास का हेतुभूत पुण्य समाप्त होने के बाद वापस आ जाते हैं मृत्युलोक में। तो वापस आने का नाम है आगमन, उसी को आगति कह रहे हैं। तो आगति को भी बताया गया बृहदारण्यक उपनिषद में। तो वो कहते हैं कि आगतिरपि श्रूयते, ये से जोड़ देना। तो स्वर्गलोक में गए हुए जीवों की आगति यानी आगमन भी सुना जा रहा है। तस्मात् लोकात् पुनरेत्य अस्मै लोकाय कर्मणे इति। तस्मात् लोकात् का अर्थ है स्वर्गलोक। मृत्युलोक से जो स्वर्गलोक गए हैं वे हमेशा वहां नहीं रहते, पुनः येति। तो जो स्वर्ग में गया जीव है वह फिर वापस आता है, पुनरेति का अर्थ है फिर से वापस आता है। कैसे वापस आता है, किस लिए आता है, तो कहते अस्मय लोकाय कर्मणे, इस मृत्यु लोक में आता है कर्म करने के लिए। तो ये आगति बताई गई है। तो ये जो तीनों हैं, उत्क्रांति, गति और आगति, जीव की बताने वाले ये वाक्य ये ज्ञापन कर रहे हैं कि जीव व्यापक नहीं है, परिच्छिन्न है, इस अर्थ का ज्ञापन कर रहे हैं। तो ये गति को और आगति को बताने वाले जो वाक्य थे, इनका अर्थ टीकाकार ने किया कि स मुमुर्षु जीवः एतैर्बुद्ध्यादि भी तस्मात् चंद्र लोकात् इमं लोकम प्रति कर्म कर्तुम आयाति इत्यर्थ।
ये आगमन श्रुति का अर्थ हुआ कि ये जो जीव है मनुष्य शरीर को पहले छोड़ करके स्वर्ग पहुंचा हुआ, वह फिर स्वर्ग में पुण्य क्षीण होने के बाद वापस इस मृत्युलोक में आता है। तस्मात् चंद्रलोकात् का अर्थ है स्वर्गलोक से। कहाँ आता है? तो इमम लोकम, इस मृत्युलोक में आता है। किस लिए आता है? तो कर्म कर्तुम आयाति, कर्म करने के लिए। यहाँ कमाई करनी है मनुष्य लोक में, और कमाया हुआ पुण्य भोगने के लिए मनुष्य शरीर छोड़ करके स्वर्गलोक में जाना है। वहां जब तक पुण्य है तब तक रहना है, और बाद में फिर वापस आना होता है। ये सब बातें उत्क्रांति, गति और आगति को बताने वाली श्रुतियां बता रही हैं। तो भाष्य में है आगे वाला वाक्य कि आसाम उत्क्रांति गत्या गतीनाम श्रवणात् परिच्छिन्न तावत जीव इति प्राप्नोति। तो ये जो लिंग है उत्क्रांति गति आगति रूप, शरीर से निकलना, स्वर्ग में जाना, स्वर्ग से आना, ये उत्क्रांति गति आगति को बताने वाला वाक्य रूप लिंग जो है, ये क्या बता रहा है कि जीव परिच्छिन्न है। तो परिच्छिन्नस्तावत् जीव इति प्राप्नोति, ये पूर्व पक्ष हुआ। कहा उसे परिच्छिन्न ही क्यों मानना है? कहते इसलिए कि ये उत्क्रांति आदि व्यापक में हो नहीं सकते। ये लिखते हैं कि नहीं विभो चलनम अवकल्पते इति। तो जो विभू है यानी व्यापक है, आकाश व्यापक है, उसमें चलन रूप क्रिया नहीं होती। जाना आना ये चलन रूप क्रिया है, गमन है ना, ये आकाश में विभू पदार्थ में नहीं होगी। ऐसे जीवात्मा यदि विभू होगा यानी व्यापक होगा तो उसमें उत्क्रांति गति आगति क्रियाएं नहीं हो पाएगी। और सतीच परिच्छेदे शरीर परिमाणत्वस्य आर्हत परीक्षायाम निरस्तत्वात् अणु आत्मा इति गम्यते। तो कहते हैं सतीच परिच्छेदे, ये उत्क्रांत्यादि के द्वारा जब ये निश्चित हुआ कि आत्मा परिच्छिन्न है जीव, क्योंकि व्यापक में ये गति आगति और गमन संभव नहीं है, तो इसलिए मानना पड़ेगा कि वो परिच्छिन्न है। तो परिच्छिन्नता सिद्ध होने पर परिच्छिन्न पदार्थ मध्यम परिमाण वालों को भी कहा जाता है। मध्यम परिमाण वाले जो हैं वे भी परिच्छिन्न हैं, और अणु परिमाण वाले पदार्थों को भी परिच्छिन्न कहा जाता है। परिच्छिन्न पदार्थों का या तो मध्यम परिमाण होता है या तो अणु परिमाण होता है। तो कोई कह सकता है कि मध्यम परिमाण जीव को क्यों न माना जाए? तो कहते हैं मध्यम परिमाण का तो जीव के निराकरण हो चुका है द्वितीय पाद में। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि सतीच परिच्छेदे शरीर परिमाणत्वस्य अर्हत परीक्षायाम निरस्तत्वात् अणु आत्मा इति गम्यते। तो सतीच परिच्छेदे का अर्थ हुआ जीव का उत्क्रांत्यादि द्वारा परिच्छिन्नत्व निश्चित होने पर जीव के शरीर परिमाणत्व का तो निराकरण हो गया। निरस्त का अर्थ है निराकरण हो गया। कब निराकरण हुआ? तो अर्हत परीक्षायाम, तो अर्हतों की जब परीक्षा ली गई
का मतलब अर्हत मत में विद्यमान जो त्रुटियां हैं उनको बताया गया पूर्व पाद में। उस समय अर्हत मत के विचार के समय शरीर परिमाणत्व मध्यम परिमाणत्व है, उसका निराकरण हुआ है। तो बचा फिर अणुपरिमाण ही, जो परिच्छिन्न परिमाण वाले हैं, जो परिच्छिन्न पदार्थ हैं उनके दो ही परिमाण होते हैं, या तो मध्यम परिमाण या तो अणुपरिमाण। तो मध्यम परिमाण का तो निराकरण हुआ, तो बचा अणुपरिमाण। इसलिए यहां पर अणुपरिमाणवादी कहते हैं कि जब उत्क्रांति आदि के द्वारा जीव में परिच्छिन्नत्व निश्चित हुआ और मध्यम परिमाणत्व का निषेध हुआ है, तो बचा अणुपरिमाण ही, तो जीव अणुपरिमाण वाला है। ये प्रथम सूत्र के भाष्य का विचार हुआ। अब द्वितीय सूत्र है, द्वितीय सूत्र की अवतरण टीका को देख लो। उत्क्रांतिरात्मनो देहात् निर्गमो न भवति येन अणुत्वं स्यात् किंतु स्वामित्व निवृत्ति इति केचित् तद अंगीकृत्यापि अणुत्वम आवश्यकम इत्याह स्वात्मनेति। जो जीव के अणुत्व परिमाण के विरोधी है, जीव को अणुपरिमाण नहीं मानना चाहते, व्यापक मानना चाहते हैं, वे कहते हैं कि जीव की शरीर से उत्क्रांति का अर्थ शरीर से जीव का निकलना नहीं, अपितु शरीर में जो स्वामित्वपना है, उस स्वामित्वपना का अभिमान निकलना, अभिमान को छोड़ना, स्वामित्व को छोड़ना, ये है उत्क्रांति। जो जीव को अणु मानना चाहते हैं वे कहते हैं कि उत्क्रांति का स्वरूप है, उत्क्रांति का अर्थ है जीव का शरीर से निकलना, इसको उत्क्रांति कहते हैं। लेकिन उनके विरोधी जो जीव को अणु नहीं मानना चाहते, वे कह रहे हैं कि जीव की उत्क्रांति का अर्थ जीव का शरीर से निकलना नहीं है। यदि जीव का शरीर से निकलना रूप उत्क्रांति को मानेंगे तब तो जीव को अणु मानना आवश्यक है, यदि उत्क्रांति का स्वरूप शरीर से निकलना है तो। लेकिन उत्क्रांति का अर्थ जीव का शरीर से निकलना नहीं है, तो जीव का शरीर से निकलना ये उत्क्रांति नहीं, तो फिर अणुत्व को मानने की भी आवश्यकता नहीं। तो फिर उत्क्रांति का क्या स्वरूप है? तो कहा कि स्वाम्यत्व निवृत्ति। किंतु स्वामित्व निवृत्ति ये उत्क्रांति है। स्वामित्व का अर्थ है मैं इस शरीर का मालिक हूं, ये जो अभिमान अपने शरीर में, इस अभिमान की निवृत्ति का नाम है क्या नाम? उत्क्रांति। तो इस प्रकार की उत्क्रांति की सिद्धि तो जीव को अणु मानने के बिना भी हो जाएगी। जीव तो व्यापक ही है, लेकिन जब तक उसका प्रारब्ध रहेगा तब तक शरीर में स्वामित्व का अभिमान करेगा। इस भोगायतन शरीर का मैं स्वामी हूं ऐसा अभिमान करेगा। और जब प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा स्वामित्व अभिमान का, तो फिर क्या करेगा कि वहां से उत्क्रमण किए बिना ही, वो तो व्यापक है स्वरूपतः, केवल शरीर में स्वामित्वपना को छोड़ देगा। स्वामित्वपना की निवृत्ति हो गई तो माना गया कि जीव का उत्क्रमण हो गया।
ऐसी उत्क्रांति का स्वरूप मान लो। इसलिए उत्क्रांति की उपपत्ति के लिए, सिद्धि के लिए जीव को अणु मानने की जरूरत नहीं है। ऐसा जिनका मानना है उनकी उत्क्रांति का जो स्वरूप उन्होंने बताया है, स्वामित्व की निवृत्ति इत्याकारक उत्क्रांति को स्वीकार करके भी ये बता रहे हैं कि जीव को अणु मानना आवश्यक है। भले ही उत्क्रांति का स्वरूप स्वामित्व की निवृत्ति आप कर सकते हैं, किंतु ये जो है दूसरे गति और आगति धर्म, ये तो रहेंगे स्वरूपतः ही जीव में। ये क्रियाएं हैं, उनका तो अर्थ निकलेगा वास्तविक रूप से ही जाना, मृत्युलोक को छोड़ करके स्वर्गलोक में, और स्वर्गलोक से फिर वापस मृत्युलोक में आना। और वह गति और आगति बिना परिच्छिन्नता के, अणुत्व के संभव नहीं होगी। इसलिए अणु ही जीव है। इस बात को द्वितीय सूत्र से पूर्व पक्षी सिद्ध कर रहे हैं। इस अभिप्राय से लिखते हैं टीकाकार कि तद अंगीकृत्य अपि, तद यानी उत्क्रांति का जो स्वरूप पूर्व पक्षी के विरोधी ने बताया, स्वामित्व की निवृत्ति रूप, उस स्वामित्व की निवृत्ति रूप उत्क्रांति को स्वीकार करके भी तद अंगीकृत्यापि का अर्थ निकलेगा। अणुत्वम आवश्यकम, अणुत्व जो है आवश्यक है, जरूरी है। किसके लिए? गति और आगति को सिद्ध करने के लिए जीव का अणुत्व परिमाण मानना जरूरी है। ये पूर्व पक्षी बता रहे हैं। इसी के लिए द्वितीय सूत्र है। द्वितीय सूत्र का उच्चारण कर लीजिए। स्वात्मना चोत्तरयोः, स्वात्मना चोत्तरयोः, तीन पद है इसमें। स्वात्मना च उत्तरयोः, इसमें स्वात्मना तृतीया है, च अव्यय है, उत्तरयोः षष्ठी द्विवचन है, रामयोः के तरह उत्तरयोः। इसमें उत्तरयोः शब्द से लेना है ये जो तीन बताए थे ना, उत्क्रमण, गमन और आगमन, उनमें से उत्तरयों में द्विवचन है, तो इसलिए उत्तर शब्द उत्क्रांति की अपेक्षा जो उत्तर में है, पर में है, उन दोनों का परामर्शक है। सबसे पहले तो उत्क्रांति होती है, फिर होती है गति, और फिर होती है आगति। इसलिए उत्तरयो शब्द से लेना है गति आगति को। तो गति उत्तरयोः का अर्थ हो जाएगा गत्या गत्योः, गति और आगति जो वेद में जीव की बताई गई है, उन गति और आगतियों का स्वात्मना यानी स्वरूपेण एव, स्वरूपेण ही जीव में अवस्थान रहेगा। का मतलब वे जीव में ही रहेगी। उनका जीव को गति को सिद्ध करने के लिए, गति रूप क्रिया को निष्पन्न करने के लिए इस लोक को छोड़ करके स्वर्गलोक जाना ही पड़ेगा। तो स्वर्गलोक जा रहा है का अर्थ है वो आकाश के तरह व्यापक नहीं है, परिच्छिन्न है। और परिच्छिन्न है तो मध्यम परिमाण वाला हो नहीं सकता, क्योंकि मध्यम परिमाण का निषेध हुआ है, निराकरण हुआ है। तो बचा फिर अणुत्व परिमाण ही। तो उत्तरयोः स्वात्मना एव
जीवे अवस्थानात, ऐसा ऊपर से जोड़ देना कि ये गति और आगति तो स्वरूप से ही जीव में रहती हैं, वह स्वामित्व की निवृत्ति रूप नहीं है। ये नहीं कि यहां इस शरीर से आत्माभिमान को हटा दिया और स्वर्गलोक में जो शरीर है उसमें आत्माभिमान कर लिया तो गति, और वहां के शरीर में से आत्माभिमान को छोड़ दिया और मृत्युलोक के शरीर में आत्माभिमान कर लिया तो आगति। ऐसा अर्थ नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोक में गति को निष्पन्न करने के लिए देखा जाता है कि गंता को क्रिया करनी पड़ती है। पूर्व देश के से वियोग और उत्तर देश के साथ संयोगानुकूल व्यापार करना पड़ता है, उसका नाम है गति। जिस स्थान पर है उस स्थान से तो अलग होता है, विभाग होता है उसका, और गंतव्य स्थान के समीप समीप पहुंचता है। ये दो, जिस स्थान पर है उस स्थान से अलगाव और गंतव्य स्थान के प्रति सामीप्य जिस क्रिया से होगा उस क्रिया को माना जाता है गति क्रिया। और इस गति क्रिया के लिए तो मानना पड़ेगा कि जीव का मृत्युलोक से विभाग हो रहा है, मृत्युलोक से वो दूर जा रहा है और स्वर्गलोक में पहुंच रहा है, ऐसा व्यापार वो कर रहा है। और वो करने वाले के अंदर रहने वाला जो धर्म है क्रिया रूप, वो गति है, और आगमन भी ऐसा ही है। इसलिए ये दोनों तो स्वात्मना का अर्थ है, स्वरूपे न मानने पड़ेंगे। तो स्वात्मनाच उत्तरयो हो, इस सूत्र का इसी प्रकार का अर्थ टीका भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। तो भाष्य को देखिए कि उत्क्रांति कदाचित अचलतोपि ग्राम स्वाम्य निवृत्तिवत देह स्वाम्य निवृत्त्या कर्मक्षयन अवकल्पेत। कहते हैं उत्क्रांति का स्वरूप स्वाम्य निवृत्ति, ऐसा मानने वाले लोग भले ही जो अचल हैं पदार्थ, आत्मा, अचल का अर्थ निर्विकार, तो उस निर्विकार आत्मा में कदाचित स्वाम्य निवृत्ति रूप उत्क्रांति अवकल्पेत का अर्थ है कल्पना की जा सकती है। स्वामित्व की निवृत्ति रूप उत्क्रांति की निर्विकार आत्मा में इस प्रकार के उत्क्रांति की कल्पना भले ही हो जाए। इसको समझाने के लिए उदाहरण हुआ कि ग्राम स्वाम्य निवृत्ति वत। तो जैसे एक प्रकार से कोई 5 वर्ष से ग्राम प्रधान है और फिर 5 वर्ष बाद चुनाव हुए और चुनाव में परिणाम घोषित हो रहे हैं, तो परिणाम घोषित हो रहे हैं और उसे एक स्थान पर बैठ करके सुन रहा है ग्राम प्रधान, और परिणाम ये आया कि वो हार गया। तो अब उसके अंदर कहीं वो उस कमरे से निकले बिना ही जो एक अभिमान होता है अभी तक कि मैं ग्राम प्रधान हूं, एक ग्राम प्रधान पने का अभिमान निकल जाता है। उसके लिए कोई ये नहीं करना पड़ता, उसको कहीं निकल करके जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी तक जो ग्राम प्रधान पना का अभिमान था वो अभिमान निकल गया। ऐसे ही जीव को उत्क्रांति के लिए शरीर से निकलने की जरूरत नहीं, केवल जीव ने जो इस शरीर में अपने स्वामित्व का अभिमान कर लिया कि इसका मैं स्वामी हूं, लेकिन ये अभिमान कब तक रहेगा? जब तक उसका प्रारब्ध है। और जैसे ही प्रारब्ध पूरा हो जाता है तो फिर इस शरीर में वो अभिमान नहीं कर सकता।
जैसे चुन करके आने वाले नेताओं के लिए जिस पद के लिए वे चुने गए हैं उस पद का अभिमान करने की एक निश्चित सीमा है, और बाद में फिर यदि उस पद पर रहते हुए चुनाव हुए और हार गए तो जहां है वहीं से उनके बुद्धि में से अब मैं ये नहीं रहा, ये अभिमान हट जाता है। ऐसे ही जीव का प्रारब्ध समाप्त होते ही अब इस शरीर का मैं स्वामी नहीं हूं, ऐसा अभिमान हट गया। इतने मात्र से भले ही जीव की शरीर से उत्क्रांति सिद्ध हो, अभिमान के हटने मात्र से इस प्रकार की उत्क्रांति की कल्पना की जा सकती है। उसके लिए उसे कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, वो निर्विकार रह करके भी इस प्रकार की उत्क्रांति की कल्पना हो सकती है। लेकिन गति और आगति की सिद्धि निर्विकार रह करके नहीं हो सकती। उसके लिए तो गति और आगति रूप विकार को स्वरूप में ही स्वीकार करने की आवश्यकता है। इसे आगे कह रहे हैं कि उत्तरयोः उत्तरे तु गत्यागति न अचलतः संभवत। तो प्रथम जो उत्क्रांति है ये तो अचल की भी यानी निर्विकार की भी सिद्ध हुई, लेकिन गति और आगति जो बताई गई है श्रुति में जीव की, वह जीव को सचल माने बिना, विकारी माने बिना संभव नहीं है। उसके लिए तो उसे यहां से निकल करके स्वर्गलोक के लिए जाना पड़ेगा। से बद्रीनाथ जाना है तो हरिद्वार से निकलना होगा और बद्रीनाथ के ओर गमन क्रिया करनी पड़ेगी, चलना पड़ेगा। तो जो सचल है उसी में गमन संभव है, और फिर बद्रीनाथ से वापस हरिद्वार आना है तो आगमन भी बद्रीनाथ में बैठा ही रहे, और खाली ये अभिमान कर ले कि मैं हरिद्वार पहुंच गया तो हरिद्वार नहीं पहुंचेगा। उसके लिए बद्रीनाथ से निकल करके हरिद्वार के प्रति यात्रा करनी पड़ेगी, फिर हरिद्वार पहुंचेगा, आगमन होगा। तो गमन और आगमन के लिए तो चलन की जरूरत है। अचल व्यक्ति में केवल अभिमान करने मात्र से कि हम स्वर्ग पहुंच गए, इतने अभिमान मात्र से वो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। हाँ, तो इसलिए इन दोनों की सिद्धि के लिए, उत्पत्ति के लिए तो कहते हैं विकारी आत्मा को मानना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि उत्तरे तु गत्यागति अचलतः न संभवतः। जो अचल है, निर्विकार है, उनमें गति और आगति संभव नहीं हो पाएगी। और गति और आगति को तो श्रुति ने बताया है, तो श्रुति के द्वारा बताई गई जीव की गति और आगति जीव को अचल मानने पर संभव नहीं है, तो मानना पड़ेगा कि जीव सचल है। सचल है का मतलब विकारी है, क्योंकि आगे कह रहे हैं कि स्वात्मना ही तयो संबंधो भवति। स्वात्मना यानी स्वरूपेण, तयो यानी गत्यागत्यो हो संबंधो भवति। स्वरूपतः ही उनका आत्मा के साथ, जीव के साथ संबंध बनेगा। क्योंकि देखते हैं शरीर तो यहीं पड़ा रहता है, और स्वर्गीय शरीर में भोग प्राप्त करने के लिए उसे स्वर्गीय शरीर में जाना पड़ेगा। तो गमे है कर्तृस्थ क्रियात्वात्। गमे है यानी गति, गमी। गमी का अर्थ होता है गम धातु का जो अर्थ है गति। ये गमे का अर्थ है गम धातु, और उसका अर्थ होता है कर्ता में स्थित क्रिया। कर्ता में स्थित क्रिया का वाचक वो गम धातु है, और क्रिया एक विकार होता है, चलन होता है। क्रिया सामान्य का स्वरूप होता है चलन, क्रिया विशेष है गमन।
इसलिए गमन जो है अचल में संभव नहीं है। और जो मध्यम परिमाण वाला नहीं है और उसकी यदि गत्यागति बताई तो व्यापक में तो गत्यागति संभव नहीं है, तो अपने आप ही अणुत्व प्राप्त हो जाता है। इसे कहते हैं कि अमध्यम परिमाणस्य च गत्यागति अणुत्व एव संभवत। जो अमध्यम परिमाण है का मतलब मध्यम परिमाण वाला नहीं है, क्योंकि मध्यम परिमाणत्व जीव का पहले ही निरस्त हुआ है। तो बचे दो परिमाण, एक व्यापक परिमाण और दूसरा अणुत्व परिमाण। तो व्यापक आकाश के तरह मानेंगे तो आकाश में तो जाना आना नहीं होता, ऐसे जीव भी स्वरूपतः यदि आकाश के तरह व्यापक होगा तो जीव की भी गति और आगति सिद्ध नहीं हो पाएगी। इसलिए गति श्रुति ने बताई हुई गत्यागति को सिद्ध करने के लिए मानना पड़ेगा कि जीव में अणुत्व है। इसलिए जीवस्य अणुत्वे एव गत्यागति संभवत। जीव को अणु मानने पर ही जीव की गति यानी गमन और आगति यानी आगमन संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। हाँ, यदि व्यापक मानेंगे तो संभव नहीं है और मध्यम मान नहीं सकते। इसलिए विभुत्वे सति, विभुत्व मानने पर क्या हो जाएगा कि ये गत्यागति संभव नहीं हो पाएंगे।